तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम देशों के सामने युद्ध में अकेला पड़ गया इजराइल। मुस्लिम देशों ने मिलकर कर दिया इजराइल पर हमला, नहीं बचा पाया अमेरिका। ईरान के बुने जाल में बुरी तरीके से फंस गया इजराइल। अब यहूदियों को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा ईरान, यहूदियों की नहीं खैर। इजराइल जाना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सैन्य बेस पर कर दिया हमला, बुरी तरीके से तबाह हुआ अमेरिका का सैन्य बेस। जेल में पहली रात नहीं काट पाए आजम खान, तीनों ही बाप बेटों ने नहीं खाया खाना, अब अलग अलग बैरक में होंगे बंद। हमास हिजबुल्लाह के पास पहुंचे चीन और रूस के गुप्त हथियार, इन हथियारों के बलबूते इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाएगा हमास हिजबुल्लाह। छूट गए हैं अमेरिका इजराइल के पसीने। पाकिस्तान ने किया अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, मोदी सरकार भी आई जद में, 2200 किलोमीटर तक करती है हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युद्ध में अकेला पड़ गया इजराइल, मुस्लिम देशों ने मिलकर किया हमला, नहीं बचा पाया अमेरिका। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास संगठन की जंग जारी है। इसी जंग में अब इजराइल अकेला पड़ता दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो देश शुरू में इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहे थे, वो देश अब इजराइल का समर्थन करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो अमेरिका, ब्रिटेन सहित पूरी दुनिया ने इजराइल का साथ दिया था और हमास का कोई भी देश साथ देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि जब मुस्लिम देशों ने हमास का साथ देने का ऐलान किया, उसके बाद जो देश इजराइल का साथ दे रहे थे वो अब इजराइल का साथ देने से इनकार कर रहे हैं और अब मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल पर हमले का मन बना लिया है। खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज रात में इजराइल पर मुस्लिम देश मिलकर हमला कर सकते हैं, जिससे बुरी तरीके से नेतन्याहू और इजराइल की जनता परेशान है। इजराइल की जनता लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है और नेतन्याहू का विरोध कर रही है। वो कह रही है कि नेतन्याहू ने फिलिस्तीन और हमास पर हमला करके बहुत गलत किया है और ये बहुत भारी अब इजराइल को पड़ने जा रहा है। तो मुस्लिम देश जल्दी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के जाल में फंस गया इजराइल, अब यहूदियों की नहीं खैर। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में ईरान ने शुरू से ही हमास का समर्थन किया था और इजराइल पर हमले को सही बताया था। लेकिन आपको बता दें कि अब ईरान के जाल में बुरी तरीके से इजराइल फंस गया है और ईरान ने अब इजराइल की ऐसी तैसी करने का मन बना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने सभी मुस्लिम देशों को एकजुट किया, जिन देशों में लड़ाई आपस में चलती रहती थी, जो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, उन दोनों ही मुस्लिम देशों को ईरान ने मिलाया और ईरान ने 57 मुस्लिम देशों को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ खड़ा किया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम 57 देशों ने ईरान को मुस्लिम देशों का लीडर चुन लिया है, यानी ईरान जो कहेगा वही 57 मुस्लिम देश करेंगे। वही आपको बता दें कि ईरान के लीडर चुने जाने के बाद अब इजराइल और अमेरिका बुरी तरीके से थर्रा रहे हैं, उन्हें अपनी मौत दिखाई देने लगी है। अगर ईरान और मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल और अमेरिका पर हमला कर दिया तो इनकी खैर नहीं होगी और ये पूरी दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ईरान के जाल में अब बुरी तरीके से अमेरिका और इजराइल फंस गया है, अब यहूदियों की ईरान खैर नहीं छोड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस समय हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल पहुंचने के बाद आजम खान की नहीं कटी रात, किसी ने भी जेल में नहीं खाया खाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में पूरे परिवार को 7 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें कोर्ट ने सीधे जेल भेज दिया है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बैरक में रखा गया है, वहीं आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को अलग बैरक में रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि तीनों के लिए जेल में पहली रात बहुत मुश्किल रही। तनाव में डूबे तीनों ही लोगों ने रात का खाना भी जेल का नहीं खाया। अब खबर है कि आजम को सुरक्षा कारणों से अलग जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। आजम खान परिवार को बुधवार रात को जेल का ही खाना दिया गया था। पहले तंजीम फातिमा ने खाना खाने से इनकार कर दिया, उसके बाद आजम खान और उनके बेटे ने भी खाना नहीं खाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजराइल जाना पड़ा महंगा। हिजबुल्लाह ने सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर कर दिया हमला। जब दोस्तों आपको बता
बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजराइल जाना महंगा पड़ गया। इजराइल जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचे उसके बाद हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया। हिजबुल्लाह ने मौका देखते हुए सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर दिया। इस बेस पर 15 रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे, जिसमें अमेरिका के बेस की सूरत बदल गई और आग के गुब्बारे दिखने लगे। इस हमले को देखकर अमेरिका बुरी तरीके से हैचंग रह गया और अमेरिका के राष्ट्रपति को पछतावा होने लगा कि अगर वो इजराइल नहीं आते तो उनके सैन्य बेस पर यह हमला नहीं होता। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद अमेरिका को भी अकल आई और अमेरिका ने इजराइल से लौटने से पहले ही $100 मिलियन की मदद हमास और गाजा के मुसलमानों के लिए कर दी। यानी अमेरिका ने कहा है कि $100 मिलियन हम गाजा के मुसलमानों के लिए देंगे, यानी उनकी मदद करेंगे। वहीं आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हिजबुल्लाह और मुस्लिम देश अब अमेरिका सहित किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। जो देश भी उनके काम में टांग अड़ा रहा है उस पर वो हमला कर रहे हैं। इस बार तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास हिजबुल्लाह के पास पहुंचे गुप्त हथियार, अब नहीं है इजराइल की खैर। या दोस्तों आपको बता दें कि हमास और हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाना इजराइल और अमेरिका को शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास और हिजबुल्लाह के पास अब गुप्त हथियार पहुंचे हैं। इन गुप्त हथियारों के बलबूते पर उन्होंने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके और मुस्लिम देशों की बात नहीं सुनी तो वो इन दोनों पर ही हमले कर देगा और किसी की नहीं सुनेगा। वहीं आपको बता दें कि इस खबर के बाद अमेरिका और इजराइल बुरी तरीके से शॉक्ड हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि अगर इनने हमला इन हथियारों से हमारे ऊपर कर दिया तो हमारी ऐसी तैसी हो सकती है और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि जो देश इजराइल और अमेरिका के पीछे इजराइल की मदद कर रहे थे उन्होंने भी अब मदद करना मना कर दिया, यानी मदद करने से हट गए। वही खबर ये भी आई है दोस्तों कि साउथ कोरिया ने ये हथियार गुप्त तरीके से हमास और हिजबुल्लाह के पास पहुंचाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब हिजबुल्लाह और हमास रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके शिवकुमार को लगा झटका। सीबीआई को 3 महीने में जांच पूरी करने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश। जय दोस्तों आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की डीके शिवकुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का भी आदेश दिया है। इससे पहले अदालत की तरफ से सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा दायर मामले को रद्द करने की शिव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 10 फरवरी को इनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान ने किया अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, मोदी सरकार के उड़े होश। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान ने एक बड़ी मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, जिससे मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलों ने बुधवार को सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल की घोषित मारक क्षमता 2200 किलोमीटर है, जिसकी जद में भारत भी आता है। इसका उद्देश्य भारतीय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के जवाब में बढ़ते क्षेत्रीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वातावरण में पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता बढ़ाना है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने यह मिसाइल इसलिए बनाई है कि अगर भारत की तरफ से परमाणु हमला होता है या किसी तरह की मिसाइल दागी जाती है तो उस मिसाइल को ये हवा में ही मार देगी और पाकिस्तान तक नहीं आने देगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस मिसाइल के बाद अब मोदी सरकार भी बुरी तरीके से जो है अब इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इससे भी बड़ी मिसाइल अब मोदी सरकार भी भारत में बनाने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका की राह पर है ब्रिटेन। अमेरिका के जो बाइडेन के बाद तेल अवीव पहुंचे मंत्री ऋषि सुनक। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अन्य भक्तों के दामाद ऋषि सुनक भी अमेरिका के
राष्ट्रपति जो बाइडेन की राह पर चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां पूरी दुनिया के देशों ने पहले समर्थन करके अब जो है इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया, वहीं अंधभक्तों के चचा ऋषि सुनक अब भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल ही जो है इजराइल पहुंचकर लौटे थे। लौटने के दौरान उनके एक एयरबेस पर हिजबुल्लाह ने हमला भी कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के समर्थन के लिए अब जो बाइडेन के बाद ऋषि सुनक जो पहुंचे हैं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और अंधभक्तों के दामाद भी हैं। वहीं आपको बता दें कि इनको ये खबर नहीं है कि अमेरिका तो हिजबुल्लाह और किसी संगठन या मुस्लिम देशों की झपट रोक सकता है, लेकिन ऋषि सुनक तो हवा में ही उड़ जाएंगे और ब्रिटेन बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इनको अभी अकल नहीं आ रही है, अभी भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया के देश इजराइल का समर्थन करने से पीछे हट गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।